सर, जो देश में 1 जुलाई से नया कानून बना है उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, हमारे देश में 1 जुलाई 24 से हमारे जो 3 मूलभूत कानून थे उनको रिप्लेस किया गया है, उनके जगह पे नया कानून लाया गया है, जिसमें मुख्यतः जो 160 साल के बाद के अवधि में समाज में जो परिवर्तन हुए थे और अपराध की प्रकृति और जटिलताओं में जो परिवर्तन हुआ था, स्वरूप बदला था और तकनीक जो अपराधी इस्तेमाल कर रहे थे, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 3 जो कानून थे उनको बदल दिया गया है और तीनों कानून में जो जनता केंद्रित है उसके अनुरूप वो बंद किए गए हैं। उसमें मुख्यतः है जैसे FIR में कि कोई भी व्यक्ति यदि जाता है थाने पे, जो भी संज्ञेय अपराध अगर हुआ है किसी व्यक्ति के साथ तो तुरंत तत्काल FIR दर्ज करना है। उसमें 2 है कि जिसमें 7 साल से अधिक की सज़ा है और जिसमें 7 साल से कम की सज़ा है। तो 7 साल से अधिक वाले में है कि तुरंत FIR दर्ज कर लेना है। 7 साल से कम में यदि थाना प्रभारी को लगता है कि जो शिकायत है वो मिथ्या है या षड्यंत्र के तहत है या किसी को बदनाम करने के लिए है या यह असत्य है, तो वह वरीय पदाधिकारी से अनुमति ले करके उसकी जांच करेगा। जांच के उपरांत जो निर्देश प्राप्त होगा, यदि तथ्य उसमें आएंगे कि हाँ इसमें यह घटना सत्य है तो FIR अंकित की जाएगी, और अगर ये तथ्य आएगा कि नहीं ये घटना मिथ्या है या किसी को फंसाने के लिए षड्यंत्र के तहत किया गया है तो उसे संचिकास्त कर दिया जाएगा और उस तरह की टिप्पणी उसके आवेदन पे कर दी जाएगी। सर, आम जनता की इससे फ़ायदा क्या है? आम जनता का इससे फ़ायदा है कि बहुत से केस जो किसी को टारगेट करके फंसाने के लिए या अन्य कोई लाभ के लिए किसी पे केस दबाव बनाने के लिए होते थे, इससे जनता को राहत मिलेगी। और इसमें परिवर्तन आया है कि यदि किसी तरह का संज्ञेय अपराध होता है और कोई व्यक्ति किसी अन्य थाना क्षेत्र में है तो वो चाहे तो वहाँ भी 0 FIR के रूप में अपने आवेदन दे सकता है और एक प्राथमिकी अंकित की जाएगी जिसे 0 FIR कहा जाएगा और क्षेत्राधिकार से संबंधित वो नहीं होगा और जिस क्षेत्र से संबंधित घटना होगी उस क्षेत्र के थाना को 24 घंटे के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाएगा और उस पर अनुसंधान होगा। उसमें एक और बात आई है कि सोशल मीडिया का प्रचलन बढ़ा है, तो कोई भी व्यक्ति अपने साथ होने वाले घटनाओं को सोशल मीडिया के जो माध्यम हैं जैसे SMS है, WhatsApp है या आपका Facebook है या अन्य माध्यम से अपना कंप्लेन दर्ज करा सकता है। तो उस पर प्राथमिकी अंकित तत्काल नहीं की जाएगी। 3 दिनों के अंदर जो आवेदक हैं या कंप्लेनेंट हैं थाना में पहुंच करके अपने स्टेटमेंट पे हस्ताक्षर करेंगे कि मेरे द्वारा दिया गया आवेदन है, उसके बाद जो कानूनी प्रावधान होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि संज्ञेय अपराध होगा और प्राथमिकी करना आवश्यक होगा तो प्राथमिकी अंकित की जाएगी। तो ये एक नया उपबंध दिया गया है, लेकिन उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी। यदि पुलिस को सूचना प्राप्त हो गई कि हाँ इस तरह का घटना की सूचना उसे मिली है तो उस पर वो जांच करेगी, जांच के अनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। ये FIR में है। दूसरा है कि FIR करने कोई थाना पे जाता है व्यक्ति तो उसे एक प्राप्ति रसीद देनी है FIR की कि हाँ आपका आवेदन प्राप्त किया गया है, इस पर कार्रवाई की जा रही है, वो निःशुल्क मिलेगी। और इसमें परिवर्तन है कि यदि कोई अभियुक्त है या पीड़ित है उसका चिकित्सीय जांच अविलंब कराना है। रेप के मामलों में और नाबालिग हो या बालिग हो, अगर रेप की शिकायत की जाती है तो तत्काल महिला के सहमति से उसका चिकित्सीय परीक्षण कराना है, जिसमें बाध्यकारी किया गया है कि डॉक्टर 7 दिनों के अंदर मेडिकल रिपोर्ट देंगे। सर, जो पीड़िता है यदि थाना पर जाते हैं उनको आवेदन नहीं लिखने आता है तो क्या थाना के वहाँ के स्टाफ के द्वारा लिखा जाएगा? हाँ बिल्कुल, भगा दिया जाएगा? नहीं बिल्कुल लिखा जाएगा। वहाँ महिला हेल्प डेस्क है, महिला हेल्प डेस्क के कर्मी द्वारा उन्हें सहयोग करके उनका आवेदन लिखवाया जाएगा। वो अपने से लिखवाया जाएगा कि थाना स्टाफ? नहीं, थाना स्टाफ भी लिखेगा। थाना स्टाफ? हाँ, अगर लिखने में असमर्थ है थाना स्टाफ लिखेगा। सर, कोई टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है क्या? टोल फ्री नंबर नहीं, जिला के पदाधिकारी हैं, SHO है, सबका नंबर नेट पे उपलब्ध है। अगर किसी तरह कोई शिकायत आती है कहीं पे
तो आप संपर्क कर सकते हैं। सर SC/ST मामले में उसमें कैसे FIR होगा? डायरेक्ट SC/ST थाने में जाएंगे कि अपने नज़दीकी थाने में जाएंगे? नज़दीकी थाने में भी करा सकते हैं, SC/ST थाने में भी करा सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद।